तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई चंडीगढ़ आया था और आके यहाँ पे एक संत मिले, राष्ट्रीय संत हरजीत सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी जी नमस्कार। और सुनाओ, ठीक है? मैं ठीक ठाक महाराज जी, आप कैसे हैं महाराज जी? मैं चढ़ती कला जी। मेरे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सवाल है जी। जी। और इसके बाद आपसे मुलाकात होती रहेगी और फिर पक्ष विपक्ष की हर तरह की बात मैं आपसे करता रहूंगा। जी 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 जी। शुरुआत, मुझे पता नहीं आपको मेरे सवाल पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश है कि मैं अपनी उत्सुकता को शांत कर सकूं आपसे पूछ के। नहीं, आपके मन में कोई बात रह ना जाए, आपका जो दिल का था वो पूछिए। आधा शांत तो मैं यूं ही हो गया भाई। महाराज जी, सिख और सनातन को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों अलग अलग चीज हैं या एक ही चीज है, क्या मानते हैं जी? सिख ही सनातन है, सिख ही सनातन है। सिख के बिना बाकी सब जो है, जो एक्चुअल कंप्लीट है जो जी, वो सिख सनातनी है, क्योंकि हमारे पास सनातन की परंपरा है। आप दोनों साइड खा जाए, एक चाहे रामचंद्र भगवान को खड़ा कर लीजिए, कृष्ण जी को खड़ा कर लीजिए, गुरु साहब को खड़ा कर लीजिए, हम दोनों में हमारा चेहरा किसका उनके साथ मैच करता है? केशव किसको बोलते हैं जी? केसा वाले को। जी जी। तो हमारे पास केस है, कृष्ण जी के, गुरु ग्रंथ साहब के केस हमारे पास है। जे पस्मा असुर का जो विष्णु जी ने कड़ा दिया था वो हमारे पास है। राजा नल का कशहरा, इसको बोलते हैं कशहरा, जे कशहरा हमारे पास है। जाप जड़ाचूट हो सकते, जाप केसातारी हो सकते, वो हमारे पास है। हर अवतार शस्त्र लेकर आया है, शस्त्र हमारे पास है। तो बताइए, हम सनातनी हैं कि आप सनातनी हैं? ये तो आपने गजब की बात बताई जी। गजब नहीं है, आप हिंदू बनते जा रहे हैं। जैसे आप हिंदू हैं, हमारे सनातन से हिंदू निकला, सनातन से बौद्ध निकला, सनातन से जैनी निकला, सनातन से एक गुरु नानक ने मारिया सिक्का जगत में, नानक निर्मल पंथ चलाया। पंथ देखो, पाथ यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। ये चारों अलग अलग हमारी यूनिवर्सिटी हैं। जो इनका जो एक्चुअल जड़ा मान लो सिस्टम है वो तो सनातन है ना। तो सनातन की परंपरा जो है वो एक्चुअल में निहंग सिखों के पास है। निहंग सिख पूर्ण सनातन कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। इन लोकलाइजेशन है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज या श्री रामचंद्र महाराज या कृष्ण जी महाराज, सेम इक्वल। देखो भाई कितनी बड़ी बात। आज देखो पहली बार मैं महाराज जी से मिला, ऐसा भी नहीं कि मैं पहले कभी मिले हूँ, कभी हमने इंटरव्यू के लिए पहले कभी ऐसा सोचा हो, कोई प्लान किया हो, बिल्कुल नहीं था। बाहर से निकल रहे थे तो महाराज जी खड़े थे और बहुत सारे और भी लोग खड़े थे, तो मैं वेट करता रहा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का समय मिला, पहला ही सवाल ऐसा जो आप इस सवाल को अलग नजरिए से सोचते होगे, लेकिन ये जो जवाब था अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ऑब्वियसली आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा कि यार यह क्यों कर बात कही। और जो इन्होंने बात कही मैं तो उनसे पूर्ण सहमत हूं। आपके दिमाग में क्या सवाल आया हुआ है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना। दूसरा सवाल, महाराज जी आपने कहा कि पूर्ण सनातन है या सिख निहंग पूर्ण सनातन है। लेकिन जब समाज में बातें चलती हैं सनातन की, जब समाज में बातें चलती है सिख शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, जब बातें चलती है कि पंजाब के अंदर खालिस्तान का माहौल बनता जा रहा है, या इस टाइप की बातें उठती है जो सुनने में आता है, उसको लेके आपकी क्या सोच है? देखो, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने 14 जंगा लड़ियां जी, सारियां फतेह हुई हैं जी। आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं? हाँ हाँ, आपकी ऑडियंस कंफर्टेबल? जी जी जी, ओके जी। जब युद्ध हुए, बड़े कल्लूकारे हुए जी, बड़ी लड़ाई हुई जी, वहां पे सिंह भी शहीद हुए ते मुसले भी शहीद हुए, मालूम मरे मुसले जी जी जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, संस्कार कानून कहता साडे वर्गे नु। हमने क्या किया, वहां पे सिलेक्ट नहीं करे कि मुसले केड़े ने सिख केड़े ने जी जी, असी सारे इकट्ठे करे फूकते जी। जदों महाराज कोल गए, भाई संस्कार हो गए, हाँ जी किवें कीते,
कहते ऐसे ऐसे सब इकट्ठे किए, पता तो चलते हैं किसी की लत थी, किसी की बांह थी, किसी धड़ थी, सबको एक साथ इकट्ठा करके आग लगाती। बोलते अब आपने वो काम कर दिया जो आप लोगों के घर में पैदा होंगे और आपके जैसे दिखेंगे, बाणी आपके पास पढ़ेंगे, आपके ऊपर काबज होंगे और आप लोगों की ही जड़ें काटेंगे। इसको बोलते हैं मलेश खालसा। क्या बोलते हैं? मलेश खालसा। ये वो लोग ने जेडे खालसा की गल करे, मलेश है ये देखने में। तो क्यों, इसलिए इनको मोहम्मदन के साथ प्रेम आता है। उसकी तो नमाज गुरुद्वारे में हो सकती है जी, हनुमान चालीसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये खून है उनका, इनकी ब्लड लाइन एक है। इसलिए हमारा जो है एक्चुअल जो सिख है, जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का जो सिख है, नॉट ए पिंडराने का सिख, नॉट ए एनी अदर सिख। लेकिन भिंडरवाल को एक संत बताते हैं। देखो, बताने वाले तो पाकिस्तान को भी अच्छा बोलते हैं, वही लोग पाकिस्तान को भी प्यार करते हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये जो लोग हैं ये सिख नहीं है, जो गुरु गोबिंद सिंह साहब दा फैन है, जो गुरु दा पुत है, जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी विचारधारा से चलने वाला है, वो कट्टर सनातनी है। सो क्लियर है पार्ट जी। बस आखिरी बात पूछ के इंटरव्यू को समाप्ति की तरफ। महाराज जी, आप जैसे चर्चा कर रहे थे सभी के सामने कि हम एक दिन का ही कार्यक्रम बना रहे हैं और जो पूरा दिन वो चलेगा, कोई रोड शो की आप चर्चा कर रहे थे, वो क्या है और क्यों है? अगर आप प्राइवेसी लीक ना करना चाहें तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी प्राइवेसी कुछ नहीं है। जी जी जी। हम तो जो है खुली किताब है। प्राइवेसी तो होती है उसकी जिसका को गंद छुपा के रखा हो। सही बात है। हमारा क्या प्राइवेसी, हमारा जो कुछ है ओपन किताब है जी। सो हम एक यात्रा जो है चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए लेके जाएंगे, जहां लव कुश जी का जन्म हुआ, क्योंकि हम सब रामचंद्र महाराज जी के परिवार से, हम सूर्यवंशी हैं। क्या बात है जी। ठीक है जी। क्षत्रिय के पूत है, ब्राह्मण के ना है। ठीक है जी, जी। सो जी। हम सब जो हैं उस परशुराम महाराज की जो परंपरा है जी, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो परंपरा है, शस्त्र वाली जो परंपरा है, हम उससे हैं। इसलिए हम उस वाल्मीकि महाराज जी दी, भगवान वाल्मीकि महाराज जी दी ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ जी, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇੱਕ यात्रा लेके जा रहे हैं रोड। ठीक है जी। रोड शो नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ठीक है, वो साडा एक मैसेज आना दुनिया च सनातन दा। एक ਅਸੀਂ ਭਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ जी, हर एक पंजाब दे बाहर वसदे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਹੋਣ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। क्या आप मोदी भक्त हैं? बस अंतिम सवाल। हाँ, बड़ा सोहना तुसी शब्द करे। मोदी जी साडे भगत है, क्योंकि उन्हां दा बड़प्पन क्या है जी। देश दा प्रधानमंत्री अज इन्ना अच्छा है जेड़ा एक लेबर वालियां दे, जेड़े सफाई कर्मी, उन्हां दे पैर धोंदा है। गुरु साहब की कहंदे, आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब तो ऊंचा। वो इस गल करके मोदी है, क्योंकि वो राम मंदिर जदों प्राण प्रतिष्ठा हुई ना जी,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ थे। जी 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 ठीक है। सो ऐसे कोई भी इंसान होवे उस पोस्ट ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ। राहुल गांधी में संस्कार नहीं दिखते? देखो ब्रीड ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ब्रीड ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ जी। ठीक है, मेरे को ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ जी। तो भाई ये हमारे साथ राष्ट्रीय संत जी, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो दिमाग की नसें खोलती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करें कि सनातन क्या है ना। समझ गए होंगे बाकी आप। और जब वो कार्यक्रम शुरू करेंगे, शक्ति प्रदर्शन नहीं, रोड शो नहीं, सिर्फ राम नाम का कीर्तन चलेगा यहाँ से अमृतसर तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जय श्री राम। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय।